सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को स्वर ब्रह्म की महिमा के बारे में बताया जाएगा। इस ज्ञानमयी कथा को सुनकर आप लोग ब्रह्म की उपासना में अपने कदम को आगे बढ़ाएं और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। शुद्ध, 4 कोमल और 1 दिव्य, ऐसे ये संपूर्ण 12 स्वर होते हैं। अब बीच का 12 स्वरों का जो सप्तक है प्राय उसी में लोग गाते हैं। बहुत से लोग बहुत खर्ज में नीचे ले जाते हैं, उसको मंद सप्तक कहते हैं। बहुत से लोग बहुत ऊंचे 7 स्वरों के पार ऊपर जाते हैं, उनको तार सप्तक कहते हैं। तो मंद, मध्य, तार, इन 3 सप्तकों में ही गायक लोग गाते हैं। परंतु जितने भी इन्हीं ये राग रागिनियां हैं वो सब इन्हीं 12 स्वरों से बनाए गए, प्रकट हुए। जैसे पाणिनि के 14 सूत्रों से व्याकरण तैयार हो गया, ऐ उण रील के औंग ऐ औच, इसी से सब व्याकरण बना है, प्रत्याहार आदि। ऐसे ही संगीत के इन 12 स्वरों में संपूर्ण संगीत शास्त्र तैयार हुआ है। हजारों राग रागनियां, एक एक स्वर के भेद से अनेक राग। समय, रागों का भी समय होता है। सुबह के राग अलग, दिन के अलग, शाम के अलग, रात्रि के अलग, मौसम के राग होते हैं। बरसात का कजरी आदि, मल्हार। होली में सब काफी गाते, काफी राग गाते हैं। तो इस प्रकार से मौसमों के भी राग हैं। संगीत का बहुत विशाल शास्त्र है, इसके भी घराने हैं, इसकी भी पद्धतियां हैं, राग रागनियों की भी जातियां होती हैं। औड़व साड़व संपूर्ण ये सब राग की जातियां हैं, पद्धति हैं। विष्णु दिगंबर पद्धति, भातखंडे पद्धति, कर्नाटक पद्धति। संगीत के घराने मैयर घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, ये घराने हैं। गायक की गायकी में उसका घराना, उसकी पद्धति दिखनी चाहिए कि आप किस घराने के गायक हैं, पहचान होती है। तो इस प्रकार से बहुत विशाल शास्त्र है संगीत का। दुर्भाग्य से हम लोग अपने शास्त्रीय संगीत से भाग रहे हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे, और विदेशी लोग इधर आ रहे हैं। चित्त को चैन तो हमारे ही शास्त्रीय संगीत से मिलता है। आधुनिक संगीत जो है ना, वो तो केवल खोपड़ी खराब करने वाला है। जितना चीखो, चिल्लाओ, उछलो, कूदो, वही बढ़िया संगीतकार है। कान फोड़ संगीत। लोग इतना चिल्लाते हैं कि गले की नसें तन जाती हैं, मुंह बिगड़ जाता है, और जितना जितना जोर से चिल्ला सके वही गायक सबसे बढ़िया समझा जाता है। ये संगीत थोड़ी है भाई, ये तो कान फोड़ संगीत है। संगीत वह है स्वयं यो राजते नादः सस्वरः परिकीर्तितः, जिस स्वर का श्रवण करते ही रोम रोम खिल जाए। अनजान व्यक्ति जो संगीत का सा भी नहीं जानता, वो भी झूमने लग जाए। उसको समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या होता है, परंतु आनंद आ रहा है भाई। अरे शास्त्रीय संगीत में हमारे तो वो जादू है कि मेघ मंडल उमड़ घुमड़ करके आके पानी बरसाने लग जाते हैं। सुंदर गायक गा दे तो दीपक जल जाए, और ऐसा लोगों ने किया है, इतिहास साक्षी है। प्रकृति को भी प्रभावित कर दे वो संगीत होता है। ऐसे तो प्रकृति तो जड़वत है, पर जड़ भी कन्हैया बंसी बजाते हैं तो यमुना की धारा रुक जाती थी, गिरिराज गोवर्धन के शिलाखंड द्रवीभूत हो जाते थे। लोग अतिशयोक्ति मानते थे, परंतु आज इस घोर कलिकाल में भी राग रागनियों के द्वारा
गायकों ने ये चमत्कार दिखाए। इसलिए हमें अपने संगीत के महत्व को समझना चाहिए। एक बार हम थाईलैंड में थे, बैंकॉक में अंतर्राष्ट्रीय हनुमत सम्मेलन हो रहा था, उसमें सम्मिलित होने गए। तो हुआ, बोले महाराज हनुमान जी की चर्चा होगी, परंतु ये हनुमत सम्मेलन प्रारंभ होने से पहले थोड़ा राम जी की स्तुति हो जाए और बढ़िया गा बजा करके। कौन गाएगा? हमने कहा भाई गा तो हम लेंगे, राम जी की स्तुति है, प्रेम से गा लेंगे। पहली बार गए थे हम विदेश, ये 2004 की बात है। तारीख इसलिए याद है कि 4/4/4 तारीख थी, 4 तारीख थी, चौथा महीना था और 2004 सन था। उसी दिन हनुमत जयंती थी। तो हनुमत जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हनुमत सम्मेलन बैंकॉक में हुआ। तो जब गाने की बात आई तो हमने कहा हम गा देंगे स्तुति तो, परंतु कोई ताल वाला बजाने वाला हो संग में तो और जरा आनंद आ जाएगा। भाई संगीत के साथ जब गाना है तो तालवाद तो होना चाहिए। तो पेरिस से आया हुआ एक अंग्रेज हमारे पास आया और बोला महाराज आप कहो तो हम संगत कर दें, और बनारसी लहजे में बात करी उसने। तो पहले तो अंग्रेज लोग ये हिंदी बोलें तो वही अटपटी सी लगती है, पर वो तो इतना शुद्ध हिंदी बोल रहा था, वो भी बनारसी लहजा। कहो गुरु आप कहो तो मैं बजा दूं, इस तरीके से कहा। तो मैं भौचक्का रह गया कि देसी है कि विदेशी है। देखने में तो विदेशी लग रहा है पर भाषा देसी लग रही है हमारी, बिल्कुल बनारसी। तो मैंने कहा अच्छा तो आओ पहले कमरे पे आकर के थोड़ा बजा के बताओ। वो अपना मृदंग लेके आया और जो उसने हाथ दिखाया हम तो सुन के दंग रह गए। हमने कहा भाई तुम तो बहुत गजब का बजा रहे हो, कहाँ सीखे? बोले बनारस में सीखा हूं। अच्छा? बोले हाँ हमारी माताजी हमको लेके गई थी, माताजी संस्कृत सीखने गई थी, मैं संगीत में सीखा। संस्कृत में मेरा उतना मन नहीं लगा तो मैं संगीत में लग गया और माताजी संस्कृत सीखती रही। उनकी माताजी भी आई थी, वो उन्होंने बढ़िया संस्कृत के श्लोक बोले वहां पर। तो हमने सोचा देखिए कितने दूर दूर से लोग बनारस जो ज्ञान का भंडार है यहाँ से हमारी विद्या लेने के लिए आते हैं, अपना देश छोड़ के, अपना घर छोड़ के। और हम लोगों के घर की चीज है और हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि वो हमारे संगीत के महत्व को, हमारे संस्कृत के महत्व को समझते हैं, इसलिए सब छोड़ के आए। परंतु एक कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हमें अपनी निज संपत्ति, अपना दिव्य संगीत जो हमारी पूंजी है उसका महत्व हम लोगों ने नहीं समझा और दुनिया इसका आनंद लेकर के लाभ उठा रही। मणिकर्णिका घाट पर एक बार हमने एक अंग्रेज को बहुत बढ़िया सितार बजाते हुए देखा, वृद्ध था। और थोड़ी देर में देखते देखते कितने अंग्रेज इकट्ठे हो गए और सब के सब झूम रहे थे सितार के ऊपर। एक बढ़िया तबला वादक भी थोड़ी देर में आ गया तो विलंबित बड़ा ख्याल, बहुत बढ़िया वो बजा रहे थे और बड़े ख्याल में संगत भी एक सज्जन दे रहे थे। तो भैया शास्त्रीय संगीत, बड़े ख्याल आदि को समझना ही बड़ा मुश्किल है, गाना बजाना तो बहुत बड़ी बात है। तो विदेशी लोग तो वहां बैठ करके आनंद ले रहे हैं हमारे शास्त्रीय संगीत का, और हम लोग शास्त्रीय संगीत के नाम से भागते हैं। हम पोप संगीत की तरफ भाग रहे हैं, उधर की तरफ। इसलिए स्वर ब्रह्म की महिमा, हमारे यहां ईश्वर की प्राप्ति का साधन स्वर है। श्री स्वामी हरिदास महाप्रभु ने श्री बांके बिहारी लाल को संगीत से ही तो रिझा गया। भक्तिमती मीरा जी ने गा गा के ही गिरधर गोपाल को प्रकट किया। सूरदास जी ने एक तारे में अपने घनश्याम को रिझाया।
इन सब आचार्यों ने गा गा करके ही गोविंद को पाया है। इसलिए संतों की वाणी में जो रस है, क्योंकि वो अनुभव गम्य वाणी है, रस में डूबी हुई वाणी है, उन्हीं के पदों को गा करके आप उस रस को पा सकते हैं। ये आधुनिक जो तुकबंदी लगा करके भजन गाते बना लेते हैं, पत्थर की राधा रानी और क्या क्या जो लोगों ने बना रखा है, पूरा रस ही चौपट कर देते हैं। कान फोड़ा संगीत, और जो गाया जाता है वो निरर्थक शब्द है। इसलिए आचार्यों की वाणी, रसिकों की वाणी, भक्तों की वाणी को ही गाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उन महापुरुषों ने केवल कविता की तरह पद नहीं बनाए हैं। जो भी गाया है, जो भी लिखा है, रस में डूब करके अनुभव गम्य उनका वह रस है, अनुभूति के द्वारा लिखा है। उन शब्दों में गहराई है, भावों की गहराई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। नारद जी सावधान करके संकेत दे करके चले गए। व्यास जी सब समझ गए, अपनी कमी को भी उन्होंने पकड़ लिया। तुरंत सरस्वती में स्नान किया और सम्यापरास कुटिया में बैठ करके अपने प्रेम से गुफा में भागवत की रचना प्रारंभ करी। ध्यान लगाते ही भागवत की भागीरथी प्रवाहित होने लगी। 18,000 श्लोकों की दिव्य यह संहिता तैयार हो गई। और परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी को ही श्री व्यास जी महाराज ने सबसे पहले भागवत का रस पान कराया। और सबसे पहले फिर सुखदेव जी ने सम्राट परीक्षित को सुनाया। सोनक जी बोले, सुखदेव जी तो परमहंस थे, गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं थे, तो परीक्षित के सामने 7 दिन बैठ के कैसे सुना दिए? थोड़ा परीक्षित के बारे में बताइए, ऐसी क्या विशेषता थी उनमें? तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृदे को सृंजया महाभारत के युद्ध में सारे कौरव मारे गए, पांडव विजय श्री को प्राप्त किए। परंतु पांडवों को भगवान शिविर में न ले जाकर के अन्यत्र ले गए। हम लोग विजय महोत्सव मनाएंगे, हमने युद्ध जीता है। पांडव प्रभु के साथ अन्यत्र गए और पांडवों की जो सैया थी शिविर में, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा सो गए। इधर घायल पड़े अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आया, जो अभी मरा नहीं है, मूर्छित पड़ा है।
अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन से, मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा मुझ पर देखी नहीं जाती। कदाचित मुझे अवसर मिला होता सेनापति बनने का तो ये दिन तो शायद नहीं आता। दुर्योधन ने कहा जो होना था हो चुका, अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो वो बोला, क्या चाहते हो? दुर्योधन बोला हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। दुश्मन 5 थे, एक भी नहीं मरा, सब सुरक्षित है। इससे बड़ा मेरे लिए कष्ट और क्या होगा? अश्वत्थामा ने कहा मित्र समझ गया तुम क्या चाहते हो, चिंता न करो, 5 का सिर काट करके लाता हूं, वचन देता हूं तुम्हें। और चल दिया। काकुलु कन्याय से शिविर पर हमला किया तो 5 द्रौपदी पुत्रों का सिर काट लाया। लगा कि मैंने 5 पांडवों की हत्या कर दी, क्योंकि सैया पांडवों की थी, सो रहे थे द्रौपदी पुत्र। सर्व एव महारथा, सब महारथी थे, पिता की तरह ही दिखाई पड़ते थे। ला करके दुर्योधन को दिखाया, मित्र देखो ये 5 का सिर। सुन के तो बड़ा खुश हुआ दुर्योधन, पर जब ध्यान से देखा तो पहचान गया और बोला अभागे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार के हमारे वंश में तूने पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुखी होकर के देह त्याग कर दिया दुर्योधन ने। अश्वत्थामा डर के भागा कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रातः द्रौपदी को पता चला तो विलाप कर उठी। अर्जुन ने कहा देवी द्रौपदी दुखी मत हो, जिसने ये हमारे बच्चों का हाल किया है मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा। और गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के दौड़े। भागते अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान बोले अर्जुन न घबराओ, तुम भी छोड़ दो। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले अर्जुन शांत करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया और दौड़ करके अश्वत्थामा को बंदी बना लिया, पकड़ लिया। भगवान बोले कहां ले जा रहे हो पकड़ के? ब्रह्म बंधु मिमम जही, यही मारो। अर्जुन ने कहा मारूंगा तो अवश्य, पर यहां नहीं, द्रौपदी के सामने, ताकि उसका हृदय शीतल हो जाए। और पशुओं की तरह रस्सी में बांध करके घसीट के लाके अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। ये रहा हत्यारा। देवी द्रौपदी देखो, बोलो इसे क्या दंड देना चाहती हो? जैसे ही द्रौपदी की दृष्टि पड़ी दौड़ करके चली, चरणों में जाकर के अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगी। वाम स्वभावा कृपया ननाम च। देखने वाले हैरान, जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो, हत्यारा तत्काल पकड़ा भी गया हो, तो कोई उस हत्यारे को मां प्रणाम करेगी? द्रौपदी का यह व्यवहार सबको अचंभित करने वाला था। अर्जुन ने कहा क्या कर रही हो देवी, यही हत्यारा है तुम्हारे बच्चों को मारने वाला। द्रौपदी ने कहा मुझे पता है। तो ये तुम क्या कर रही हो? द्रौपदी ने कहा मैं अपना धर्म निभा रही हूं। हमारा कर्तव्य है, ब्राह्मण कोई भी कैसा भी हो, हम क्षत्रिय हैं, हमारी परंपरा है ब्राह्मणों को प्रणाम करने की, इसलिए मैं अपने धर्म का पालन कर रही हूं। और मैं तो आपसे एक प्रार्थना भी करूंगी महाराज, इसका कर्म इसके साथ, पर हमारा कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण मात्र नहीं है, ये हमारे गुरुजी का बेटा भी है। स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते आत्मा वही जायते पुत्र। आज द्रोणाचार्य जी तो नहीं हैं, परंतु उनका पुत्र
जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये साक्षात द्रोणाचार्य जी का ही स्वरूप है। मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणो नितराम गुरु। ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसलिए एस मुच्यताम, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती मेरी तरह तुम्हारी गुरु माता का भी हाल हो। धर्मराज को बात समझ में आई, द्रौपदी ठीक कह रही। अर्जुन छोड़ो इसे। भीमसेन की आंखें लाल, सब छोड़ो पर मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बोले मेरी प्रतिज्ञा का फिर क्या होगा, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। अब समस्या खड़ी हो गई। अर्जुन ने प्रभु की ओर संकेत दिया, सरकार ये तो मामला उलझ गया, आप बताएं हम क्या करें। भगवान ने इशारे में कहा, हमने जब कहा था तुमसे पकड़, जैसी उसको पकड़ा हमने संकेत दिया तो यहीं छुट्टी करो, नहीं सुनी, अब मामला उलझ गया, हम क्या करें। हाँ सरकार चूक तो हो गई, परंतु आप ही समाधान कर सकते हैं। भगवान बोले अब हम कुछ नहीं कर सकते भाई, अब तो जो करेंगे शास्त्र करेंगे, जो काम होगा शास्त्र के अनुसार होगा, शास्त्र सम्मत होना चाहिए। हाँ तो महाराज ये तो बताओ शास्त्र इस विषय में क्या बोलते हैं। भगवान बोले शास्त्र तो आज्ञा देते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा हो उसे मारा तो नहीं जाता। अच्छा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भगवान बोले नहीं, शास्त्र ये भी कहते हैं आतताई बधारहण। आतताई तो कोई भी हो उसका तो बध ही अभीष्ट है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा धन्य है न्यायाधीश महाराज, समस्या तो यही है, आप समाधान क्या कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को मारो मत, और आप ही कह रहे हैं कि वे ही शास्त्र कहते हैं आतताई कोई भी हो छोड़ो मत, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए ये तो बताओ। भगवान बोले शास्त्र की बातें बता नहीं, अब जो तुम्हें अच्छा लगता हो करो। गुरुदेव वर्ष भर ज्ञान देते हैं परंतु वार्षिक फिर परीक्षा भी लेते हैं। तो गोविंद ने पूरा गीता का ज्ञान दिया है तो आज परीक्षा ले रहे हैं। युद्ध के प्रारंभ में गीता का ज्ञान दिया था, युद्ध के अंत में अब परीक्षा हो रही है कि मारकाट में सब भूल भाल तो नहीं गया। और अर्जुन को तुरंत गीता का सूत्र याद आ गया, संभावितस्य च कीर्ति मरणादतिरिच्यते। मारना कोई गला काटने से ही नहीं होता, एक प्रतिष्ठित महापुरुष का भरे समाज में तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, वो जीते जी मर गया। अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि निकालकर धक्का मार करके भगा दिया, और ये घोर अपमान अश्वत्थामा के लिए मरने से कम नहीं था। उसने भी ठान ली इसका जवाब तो मैं दूंगा, सचमुच इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा। वैसे तो कोई बचा ही नहीं है, पर एक है। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं परंतु उसकी पत्नी गर्भिणी है, वो नष्ट हुआ तो सारा वंश समाप्त। और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का रुख उत्तरा की ओर कर दिया। इधर भगवान अपने प्रिय पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम अपना घर संभालो, हम चले अपने घर। न चाहते हुए भी पांडव विवश हो रहे थे विदा करने के लिए। सबसे यथा योग्य भगवान विदाई लेकर के जाने की तैयारी कर रहे थे, और जैसी रथ की ओर बढ़े कि भवन से भागती हुई उत्तरा आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहि मां, त्राहि मां। हे प्रभु
मैं रहूं या न रहूं, पर कामम दहतु माम नाथ, मामे गर्भो निपात्यता। ये तीक्ष्ण तेज पुंज मेरे गर्भ को नष्ट न कर दे, प्रभु उसकी रक्षा करो। भगवान सब समझ गए। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मास्त्र को शांत किया। गर्भस्थ बालक परीक्षित को प्रभु ने दिव्य दर्शन दिए। पुनः प्रकट होके माधव जब मुस्कुराने लगे, तो उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, कुछ बोल नहीं पाए। और भगवान अभय दान दे करके फिर चलने को हो गए, तो कुंती मैया ने भाग करके चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मुझे प्रणाम करोगे, अपने भतीजे को? कुंती मैया हाथ जोड़ के बोली, मेरा प्रणाम भतीजे को नहीं है। तब नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आद्यम पुरुषम त्वाम नमस्ये। मैं आदि पुरुष के चरणों में प्रणाम कर रही हूं। प्रकृते है परम, जो त्रिगुणात्मक प्रकृति प्रपंच से सर्वथा परे है। सर्वभूतानाम अंतः वही अवस्थितम, जो समस्त देहधारियों के अंतर्यामी भी हैं और बाहर भी वही हैं, फिर भी अलक्षम, दिखाई नहीं पड़ते। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा आपको नहीं जान सके। कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं एक साधारण स्त्री आपको क्या जान पाऊंगा। मैं सिर्फ इतना जानती हूं आपके परिचय में, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरे भैया वसुदेव के आप लाला हो, देवकी नंदन हो, नंद गोप कुमार बन करके ब्रज में खेले हो, बस इससे ज्यादा मैं आपको क्या जान पाऊँ। एक बात तो अच्छी तरह जान गई, मेरे ऊपर कृपा तो खूब है आपकी, अन्यथा आपने अपनी मां देवकी के पुत्रों को नहीं बचाया, कंस ने मार दिया, पर अपनी बुआ के 5 पुत्रों में एक को भी आंच नहीं आने दी, क्योंकि मैं तुम्ही को अपना रक्षक मानती हूं। त्वयैव नाथेन मोहुर विपद गणा, क्योंकि मैं अनाथ थी, आपको ही अपना नाथ मानती थी, देवकी थोड़ी मानती। देवकी तो देवकी के नाथ तो साथ में थे। और परमात्मा की एक विचित्र प्रतिज्ञा है, रक्षापेक्षाम अपेक्षते, जो रक्षा की अपेक्षा करेगा उसी की रक्षा करते हैं। सकरदेव प्रपन्नाय, एक बार तो तुमको कहना पड़ेगा, तवास्मि, हम तुम्हारे हैं, हमारी रक्षा करो, तभी रक्षा करते हैं। और जब तक प्रपन्न नहीं हो जाओ तब तक ये किसी की रक्षा नहीं करते, चाहे कोई बने रहो, अपने बाप की भी रक्षा ना करे। बोलो राधे राधे। बाबा नंद को अजगर ने पकड़ लिया। ब्रजवासी मार मार के अजगर को मारने का प्रयास कर रहे हैं बाबा को बचाने के लिए। वो कन्हैया अलग बैठे हैं अपनी धुन में। जब नंद बाबा ने देखा कि सब रे ग्वाला है, कन्हैया नहीं है, जकड़े हो गए हैं अजगर से, तब चिल्ला के बाबा बोले, सर्पो माम ग्रसते तात, अरे कन्हैया मेरे को सांप ने पकड़ लिया। प्रपन्नम परिमोचय, मैं प्रपन्न हूं लाला, अब तुम मेरे को बचा। तो जब नंद बाबा ने कहा प्रपन्नम परिमोचय, तब दौड़ी कन्हैया। तो एक बार तो कहना पड़ेगा, सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।
तो कुंती मैया कहती है त्वयि मनाथे न, मैं तो आपके प्रपन्न थी इसलिए आपने मेरी रक्षा और मेरे पुत्रों की रक्षा करी। देव की थोड़ी प्रपन्न हुई, तो बच्चे बचा भी नहीं सके। भगवान हंस के बोले बुआ मैंने तुम्हारे बच्चों को कब बचाया भाई बताओ। बोले अच्छा ये भी बताने की आवश्यकता है, कौन नहीं जानता। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रत मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त्र तश्चास्म हरे विरक्षिता। एक एक शब्द में महाभारत की एक एक घटना का कुंती मैया ने स्मरण किया। भगवान बोले बुआ आपके पुत्र स्वयं इतने बलवान हैं, भाग्यशाली हैं कि बड़े बड़े आपदाएं टकरा करके भाग जाती हैं। मैंने कब रक्षा करी? तुम्हारे पुत्रों ने अपने प्रभाव से हिडिंबासुर को मारा, जटासुर को मारा है? उन्होंने ही तो मारा, मैंने क्या किया? कुंती मैया बोली अच्छा ठीक है, वनवास के कष्ट तो हम लोगों ने सह लिए, परंतु जब युद्ध छिड़ गया तब महाभारत में किसने बचाया? मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो 101 महारथी थे विपक्ष में, उनसे बचाने वाले सिर्फ आप थे। हंसते हुए भगवान बोले बुआ आपको पता होना चाहिए मैंने महाभारत में अस्त्र से हाथ भी नहीं लगाया था, प्रतिज्ञा कर रखी थी पहले मैं अस्त्र शस्त्र नहीं छुआऊंगा, और आप कह रहे हो मैंने बचाया। मैंने कैसे बचा लिया? बोले देखो प्रभु आप करते हुए दिखाई तो नहीं पड़ते, पर करने कराने वाले आप हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। राम कीन चाहे सोई होई, होता वही है जो आप चाहते हैं। अच्छा जाने दो इधर उधर की बातें, अभी की सुनो आप। ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था, आप न होते तो क्या हम में से कोई अपने वंशधर को बचा सकता था? द्रोण्यस्त्र तस्यास्म हरे भी रक्षिता, ये तो तत्क्षण की सामने की बात है। आप न होते सरकार तो मेरा वंश का दीपक आज बुझ चुका होता। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि बचाने वाले आप हो। अच्छा बुआ ये बताओ चाहती क्या हो? बोले बस यही चाहती हूं कि जो विपत्तियां मेरे जीवन में आ रही हैं ये सदा ऐसे ही आती रहे। अरे राम राम राम, बुआ ये आप क्या कह रही हैं? विपत्तियां भी कोई मांगता है? बोले हाँ मैं मांग रही। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु। भगवान बोले बुआ जिंदगी भर कष्ट ही तो पाया है आपने, इन विपत्तियों से तुम्हें मिलता क्या है? बुआ बोली भवतो दर्शनम यत् स्यात्, मुझे विपत्ति में आपके दर्शन मिलते हैं। जब जब संकट आया है तभी तब आप आए हैं, और जब संकट नहीं रहता तो आप भी हमारे पास नहीं रहते, भाग जाते हैं जैसे आज जा रहे हैं। भगवान बोले बुआ ये बात है तो सारे कार्यक्रम रद्द, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास ही रहूंगा। और प्रभु ने जाते जाते यात्रा को तत्क्षण स्थगित कर दिया और बुआ का हाथ पकड़ के उनके भवनों में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन प्रभु ने मध्य रात्रि में देखा संसार सो रहा है और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे। कारण पूछा, बड़े भैया युद्ध जीत करके आप चक्रवर्ती सम्राट बन चुके हैं, फिर भी ये शोक कैसा? युधिष्ठिर जी ने कहा गोविंद अपने ही सगे संबंधियों का संहार करके सत्ता सुख भोग रहा हूं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा मेरा? किनके ऊपर मैं राज्य करूं? आज केवल या तो छोटे छोटे बच्चे हैं
या एकदम वयोवृद्ध हैं अथवा विधवा स्त्रियां हैं। राज्य सत्ता को गति प्रदान करने वाले युवक तो सब समाप्त हो चुके हैं और उन सबको मारने वाला हत्यारा मैं हूं, मेरे कारण सब हुआ। भगवान ने बहुत समझाया और युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। प्रातः होने पर पितामह भीष्म के पास पहुंचे तो सरसैया पर सोए पड़े थे। नेत्र खोल के भीष्म बाबा ने जब द्वारकाधीश का दर्शन किया तो गदगद हो गए और बोले, सरकार अब एक निवेदन मेरा आज सुन लीजिए। कहो दादाजी। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। हे द्वारकानाथ, एक निवेदन मेरा है अंतिम कि अहम यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षता। जब तक इस देह का त्याग करके संसार से मैं विदा न हो जाऊं तब तक आप मुझे छोड़ के मत जाना, बस ऐसे ही खड़े खड़े प्रतीक्षा करना और मुंह मत लटकाओ, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगा, किंतु जब तक खड़े हो बस मुस्कुराते रहो। प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। अपने चतुर्भुज रूप में मंद मंद मुस्कुराते हो गए, सरकार ऐसे खड़े रहो। नाना भांति नचायो भक्तन ने मुकु। भक्त भगवान को विवश कर देते हैं, खड़े रहो। भगवान खड़े हैं और वो भी हंसते हुए, भगवान हंस रहे और माधव की वह मंद मुस्कान निहार करके पितामह भीष्म के देह की सारी पीड़ा जाती रही। अनेक अनेक प्रश्न युधिष्ठिर जी ने किए, उनका पितामह भीष्म ने उत्तर दिया। इसी को भीष्म गीता कहते हैं। पितामह भीष्म के उपदेश से पांडवों का शोक समाप्त हुआ। पितामह भीष्म को लगता है कि अब प्रभु से ज्यादा प्रतीक्षा करानी भी ठीक नहीं, इसलिए चल देना चाहिए और जाने से पहले प्रभु के चरणों में कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा दूं। पूजन में सबसे अंत में पुष्पांजलि होती है, तो मेरे जीवन के इस अंतकाल में एक पुष्पांजलि तो प्रभु को भेंट कर दूं। पर पुष्प तोड़ने कहाँ जाऊं, किससे मंगाऊं? समर भूमि में पड़ा हूं। इसलिए पुष्प ताग्रा छंद में शब्द सुमन समर्पित करने लगे। बहुत प्यारी स्तुति गाई। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग में विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित् हरतु प्रकृति मुपेयुष्यद भव प्रभा त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं रविकर गौर वरां
रथस्थ कृतरथ चरणोभयाचल हरिर्वहन्तु विभं गतोत्तरे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इतिमति सरकार इस संसार से विदा होने से पहले अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण उत्तम वर से कर देना चाहता हूं। मैंने तो विवाह किया नहीं, इसलिए अपनी मति को ही अपनी पुत्री मानता हूं, पर संसार में ऐसा कोई वर दिखाई नहीं पड़ता जिसको मैं अपनी मति का पति बना सकूं। तो अब क्या विचार है? बोले अब यही विचार है कि मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए, मेरी मति आपकी बन जाए श्रीमती, आपके चरणों में करने लगे फिर रति, मुझे भी मिल जाए फिर सदगति। पुत्री का पाणी ग्रहण उचित वर को करके ही पिता निश्चिंत होता है, इसलिए प्रभु आप इसे संभालो। आपने गीता में कहा भी है मई बुद्धि निवेशय, तो मैं अपनी बुद्धि आपको ही समर्पित करके जा रहा हूं, क्योंकि त्रिभुवन कमनीय आपके रूप लावण्य पर ऐसा कौन है जो मुग्ध ना हो जाए, दीवाना होना हो जाए। मेरी मति आप पर मुग्ध है, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार बहुत प्यारी स्तुति गाई और अंत में नैष्ठिक व्रतधारी पितामह भीष्म महाराज का स्मरण करते हैं प्राणांत काल में। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्प तोरुमाना। ललित गति सरकार आपकी त्रिभुवन कमनीय रूप माधुरी जो है भक्तों के चित्त को चुराने वाली है। भगवान का अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ है, ये तो गौण कारण है। प्रधान कारण क्या है? परित्राणाय साधूना, मुख्य कारण तो यह है भक्तों के चित्त को चुराने के लिए, विषयासक्त प्राणियों के चित्त को हठात अपनी ओर खींचने के लिए कृष्ण बने हैं। करसती इति कृष्ण, सबको अपनी तरफ कर्षित करने के लिए, खींचने के लिए। पाप पयोनिधि जन मन मीना, पाप के पयोनिधि में प्राणियों का मन मछली की तरह जो किलोल कर रहा है, कन्हैया अपनी बंसी से उस मछली को फंसाते हैं। मछली को पकड़ने वाली बंसी आप जानते हैं, जिस बंसी के कांटे में आटा लगा करके डाल करके लोग मछली को फंसा लेते हैं। बंसी का कांटा कैसा होता है? जैसे कृष्ण शब्द में काक में री, का में जो री लगी रहती है ना टेढ़ी, ऐसे ही मछली को फंसाने वाला कांटा भी टेढ़ा होता है, उसी में मछली फंसती है। तो प्रभु आपका अवतार भी रसिकों के, प्रेमियों के, यहां तक कि विषयी जीवों के भी चित्त को चुराने के लिए आप त्रिभुवन कमनीय रूप धारण करके प्रकट भय हो। और उस रास विलास का स्मरण करके भगवान की ललित गति चाल से ही निहाल कर देते हैं, और कोई चाल से बच गया तो बल गो हास, मंद मुस्कान से मुस्कुरा करके उस पर जादू चला देते हैं। और मुख मुस्कान से भी कदाचित कोई बच गया तो प्रणय निरीक्षण, फिर चितवन तिरछी ऐसी चलाते हैं कि वो तिरछी चितवन वर्छी की तरह लगती है और पूरी तरह उसको घायल कर देती है, फिर वो बच नहीं पाता। ऐसी वह चितवन का चिंतन करते करते पितामह भीष्म देह त्याग करके हरि के परम धाम को प्राप्त हो गए।
बोल भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए रसिक जन उस गोविंद के एक एक अंग का चिंतन करते रहते हैं और उस चितवन में अपने चित्त को ऐसा चिपका लेते हैं कि संसार का क्या, शरीर का भी भान नहीं रहता। और सभी रसिक यही तो चाहते हैं कि एक बार प्रभु उसी चितवन से हमको भी निहार ले। मोहि हेरो मुख मुस्कान हरि, मोहि हेरो
ढेरो मोहि हेरो मुख मुस्काए हरि मोहि हेरो मुख मुस्काए हरि मोहि हेरो मुख मुस्काए हरि मुख मुस्काए हरि मुख मुस्काए हरि। बोल बंसी वारे की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भक्त यही अंतिम इच्छा रखता है कि जब देह त्याग हो, शरीर का परित्याग करके संसार से विदा हो, तो माधव ऐसी मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें निहारते नजर आवे। मोहि हेरो मुख मुस्काए हरि। और कुछ नहीं चाहिए, और न चाहूं चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, और न ही गुण ज्ञानों को ढेरो। मुझे बहुत ज्ञानी भी नहीं बनना, कोई कामना नहीं है, बस एक बार मुस्कुराते हुए आप इसी प्रकार मुझे निहारते रहे। तो इस प्रकार प्रेम वल्लरी में हमारे पूज्य सरकार ने इस दिव्य पद का गान करते हुए प्रभु से ये प्रार्थना की है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान पितामह भीष्म को परम गति प्रदान कराते हुए पांडवों को अपने शोक का उनका निवारण कराते हुए भगवान अपनी दिव्य द्वारका को प्रस्थान कर गए। सौनक जी ने कहा, महाराज परीक्षित का क्या हुआ वो तो बताओ। तब सूत जी को ध्यान आया, अरे मैं तो कृष्ण कथा में बह गया, परीक्षित की तो बात बताना ही भूल गया। परीक्षित ध्यान से सुनो। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादियों ध्यान से सुनो। उत्तरा के गर्भ में जाके गोविंद ने बालक परीक्षित की रक्षा की थी। समय पाकर बालक का जन्म हुआ, जात कर्म संस्कार हो गए, ब्राह्मणों ने नाम रखा विष्णुराज। पर यह विष्णुराज जिसकी गोद में जाता है उसी का मुंह ताकता रहता है, इसलिए प्यार से नाम रख दिया परीक्षित। और इसके नाम परीक्षित के नाम से यह बालक प्रसिद्ध हुआ। एक बार विदुर जी आए, रात में धृतराष्ट्र से मिलकर समझाए, कहां तुम कुत्ते की तरह टुकड़े पे पड़े हुए हो इस घर में, गृहपालवत, चलो मेरे साथ। धृतराष्ट्र गांधारी को रातों रात महल से निकालकर विदुर जी ले गए जंगल, और एकांत में विदुर जी के सानिध्य में धृतराष्ट्र गांधारी प्रभु का स्मरण करते हुए देह त्याग किए। समय समय पर भगवान पांडवों से मिलने आते जाते रहते हैं। एक दिन अर्जुन से बोले, भाई कभी तुम भी तो हमारे साथ चला करो, कि हम ही तुम्हारे पास आते रहे। बड़े भैया से आज्ञा मिल गई तो अर्जुन को लेके भगवान द्वारका चले गए। 7 महीने तक अर्जुन वापस ही नहीं लौटे। बड़ी चिंता का विषय बन गया पांडवों को। चिंतित हो ही रहे थे, अर्जुन आ गए। अर्जुन की हालत देख करके तो सभी घबरा गए। कदम लड़खड़ा रहे हैं, कांतिहीन मुख है, हजारों प्रश्न कर डाले। अर्जुन तुमने ऐसा कौन सा महापाप कर दिया जिसके कारण तुम श्रीहीन हो गए? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, पाप तो कुछ नहीं किया, तो ये हाल कैसे हुआ? द्वारका में सब कुशल से तो है ना? द्वारका की कुशलता का प्रश्न सुनते ही अर्जुन चरणों में गिरे और संपूर्ण यदुवंश के संहार का प्रसंग विस्तार पूर्वक बता दिया। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहर्तं तेजो देव विस्मापनम। बड़े भैया हम सब अनाथ हो गए, हमारे प्राणनाथ भगवान द्वारकानाथ हम सब का परित्याग करके परम धाम चले गए। 56 करोड़ यादवों में चतुःपंचावशेषता, कुछ ही शेष बचे। इतना सुनते ही कुंती मैया ने गोविंद के चरणों का ध्यान लगाते हुए तत्क्षण अपना देह त्याग कर दिया।
पांडवों ने भी अविलंब तुरंत परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा और द्रौपदी के साथ हिमालय यात्रा करते करते वीर संन्यास ग्रहण करके देह त्यागते हुए स्वर्ग आरोहण को प्राप्त हुए। छोटी अवस्था में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन राज्य का निरीक्षण करने निकले। सर्वत्र पूर्वजों की प्रशंसा सुनने में आई। कोई उनके वीर पिता अभिमन्यु की महिमा को गा रहा है, तो कोई उनके पितामह अर्जुन के गांडीव और पराक्रम की चर्चा सुना रहा है। आप उसमें बातें करते हैं। पर एक स्थान पर हैरान हो गए। कोई दुरात्मा गाय और बछड़े को बुरी तरह मारता पीटता ले जा रहा है। मार मार के बछड़े के 3 पैर ही तोड़ डाले। एक पैर पर खड़ा हुआ वृषभ कांप रहा था और गौ माता और बछड़े आपस में बातें कर रहे थे। बछड़ा पूछ रहा है, मां, आप मेरी इस दुर्दशा पर दुखी हो रही हैं क्या? तुम्हारे दुख का कारण क्या है, मुझे बताओ। गौ माता ने कहा, वत्स, ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः समचरन् भगवत् प्रपन्ना सा श्री स्ववासमरविंद वनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजते नुरक्ता। ब्रह्मादिक देवता जिस महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए तप करते रहते हैं। यदपांग मोक्ष कामा तपः समचरन्। लक्ष्मी कोई साधारण देवी नहीं है। जिस पर दृष्टि डाल दे वो निहाल हो जाए, जिससे दृष्टि घुमा ले वो बेहाल हो जाए। ऐसी परम ऐश्वर्य की स्वामिनी लक्ष्मी, जिसके स्वागत की देखो कैसी तैयारियां चल रही हैं। महालक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहता संसार में। पर वो महालक्ष्मी जिसकी कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक देवता भी ललचाते हैं, वही लक्ष्मी साश्री स्ववास मरविंद वनम विहाय, वो अपने कमल वन का परित्याग करके, अरविंद वन का परित्याग करके जिन गोविंद के पाद पद्मों का भजन करती है, 24 घंटे उनके श्री चरणों का सेवन करती है, सेवा में सतत संलग्न रहती है। लक्ष्मी के द्वारा सुसेव्य जो गोविंद के प्रभु के चरणारविंद हैं, वत्स, वे चरण कमल हमें छोड़ करके चले गए। परीक्षित सुनते ही समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं, पर जो भी हैं ये दुष्ट दुरात्मा कौन है जो इन्हें मेरे राज्य में सता रहा है। खड्ग निकाल करके जैसी दुष्ट को दंड देने दौड़े, गौ माता को अभयदान देते हुए बोले, मारोदी रंब भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। गौ माता मत रोइए, इन दुरात्माओं को दंड देने के लिए मैं अभी परीक्षित जीवित हूं। और जैसी तलवार निकाली मारने है तो दीनवत् शरणंगतः, दीनहीन होके चरणों में गिर गया। त्राहि माम त्राहि माम। शरणागत को छत्री मारते नहीं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नदिपुम हंति धर्मवित्। महाराज परीक्षित धर्मवेत्ता हैं, इसलिए प्रपन्न हुए, उस प्राणी को छोड़ दिया। गौ माता से कहा, मां आप कौन हैं? गौ माता अश्रुपात करती रही पर मौन रही, कुछ बोल ना सकी। वृषभ देव से कहा, भगवान आप बताएं, आपके तो 3 पैर ही तोड़ डाले, ये तुम्हारी दुर्दशा किसने की? मैं दंडधर इस भूमंडल का राजा हूं, इसलिए
बिना किसी भय के आप निसंकोच बताएं। वृषभ बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें? धर्मशास्त्र तो कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। वे शास्त्र ये भी कहते हैं कि ईश्वर इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। अब आप ही बोलिए महाराज हम किसको दोष दें? अतः हम किसी को दोष आरोपित करना नहीं चाहते। परीक्षित बोले, आपकी भाषा ने आपका परिचय दे दिया। आपने एक शब्द में भी किसी की कोई निंदा नहीं करी, क्योंकि पापी को तो पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा, उसकी निंदा करने वाला भी उसका हिस्सेदार बन जाता है। यत् अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद् भवे। इसलिए आपने किसी की चर्चा नहीं करी, नाम नहीं लिया। मैंने पहचान लिया आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 चरण होते हैं, दया, तप, शौच। आपके 3 चरण टूट गए, केवल सत्य के सहारे आप अवलंबित हैं। सत्य, तप, दया, शौच। शौच माने पवित्रता। आज धर्म के इन 4 चरणों में पवित्रता तो लगभग समाप्त प्राय हो गई। हम लोगों की स्मृति में, होशो हवास में हमने देखा है कि माताएं अपने बच्चों तक को रसोई में जल्दी से बिना हाथ पैर धोए घुसने नहीं देती थी। बच्चा बाहर से खेल के आया तो पहले हाथ पैर धो, फिर आओ, जूते घर के बाहर उतारो। घर में कितना शौचाचार का विचार माताएं करती थी घर घर में। अब घर घर की बात तो छोड़ दो, साधु समाज में भी टकसार लोग भूलते जा रहे हैं। वो पवित्रता देखने को अब नहीं मिलती। सब जगह से शौचाचार लुप्त प्राय हो गया है। अब तो माताएं खुद ही जूता चप्पल पहन के भोजन बनाती हैं। पाने वाले भी पहन के ही पाते हैं। गिद्ध भोजन में तो फिर क्या नहीं होता। अपने अपने हाथ से उठाओ, प्रेम से पाओ। झूठे मीठे का कहां विचार है? वैष्णव लोग तो भोजन करते समय पहले इतना विचार करते थे कि बायां हाथ शुद्ध ही रहे, दाहिने हाथ से ही भोजन पाया जाए। अब तो दोनों हाथ चलते हैं। और आधुनिक जो भोजन का तरीका है उसमें तो दोनों हाथ लगाने ही पड़ेंगे। एक हाथ से यदि आप पाते हैं तो अशिष्ट कहलाते हैं। आधुनिक समाज में यदि भोजन आपका हो रहा है तो पहले ही चंबल और वो सब जो सजा करके रख दिया जाता है टेबल पर, उसमें आप दोनों हाथ लगा करके ही पाएंगे। तो शौचाचार समाप्त। तप गया। पहले कितना लोग कठोर तप करते थे। माताओं का तप कोई कम नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके चकिया चलाना, कुएं से कुपोदक भर के लिए सिर पर लाना, घर में गोबर का लेप लगाना। गोबर से घर को लीपते थे। मसाले कूटना, चूल्हे पर भोजन बनाना, तब घर घर जैसा लगता था। और अब ऐसा जीवन शैली बन गई है कि तब तो गया, बटन दबाया पानी आ गया, सब पिसे हुए पैक मसाले आ गए, बढ़िया फर्श पत्थर का ऐसा लग गया कि कोई जरूरत ही नहीं है। तो शरीर से सर्वथा श्रम समाप्त हो गया। शरीर सेवा के लिए है, मन सुमिरन के लिए है। मन से सुमिरन गया, तन से सेवा गई। तो भोजन का स्वाद भी गया। चूल्हे पर जो बहुत दिनों के बाद यहां चूल्हे पर भोजन मिल रहा है,
तो गैस का भोजन मिलता है। अच्छा, उसमें भी आंगन में जब गोबर का लेप लगता था तो कोई ना फिसलता था, और कदाचित गिर भी जाए तो कुछ बिगड़ता नहीं था। अब फर्श तो लग गया है, पग पग पर फिसलते हैं, और दुर्भाग्य से एक बार कोई फिसल गया तो बिना खंडित हुए नहीं बचता। ये परिणाम सामने आ रहे हैं। पहले गौ माता के गोबर से पूरा आंगन जब लिप जाता था तो उसकी गंध मात्र से जितने विषाक्त कीटाणु हैं सब समाप्त हो जाते थे। गोबर में ये गुण है। शरीर में भी आप गोबर लगा करके स्नान कर लो तो शरीर की त्वचा में जो भी गड़बड़ी हो वो सब साफ हो जाती है। बहुत से चमत्कार हैं पंचगव्य के। पूरे घर को गौ माता के गोमय से लेप करके घर को शुद्ध किया। गोमय बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास। शारीरिक श्रम समाप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि पहले एक एक दर्जन बच्चे होते थे और वो भी घर में ही। कल्पना नहीं थी हॉस्पिटल में जाने की। आज बिना हॉस्पिटल के घर में बच्चे के जन्म की कल्पना नहीं की जा सकती। असंभव सा लग गया। इसलिए हमारी परंपराएं ऋषि मुनियों ने जो बनाई हैं वो बहुत सोच समझ के बनाई हैं। बड़ी दूरदर्शिता है। अपने हाथ से कूटे हुए मसालों में जो स्वाद होता है वो बाजार से आए हुए मसालों में है। धनिया की जगह क्या भर जाए कुछ भरोसा नहीं, कहां से स्वाद आएगा। मिर्चियों में भी स्प्रे करके रंग भराया जाता है कि लाल लाल दिखे। हर चीज में मिलावट है, इसलिए स्वाद भी भोजन का समाप्त हो गया। साग सब्जियों में भी इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कहां से स्वाद आएगा। उसके शरीर विषाक्त होता जा रहा है। इसलिए तप गया, पवित्रता गई, दया भी समाप्त हो गई। छोटे छोटे स्वार्थ सिद्धि के लिए हम दूसरे का कितना भी बड़ा अनिष्ट करने को तैयार हो सकते हैं। दया समाप्त हो गई। केवल सत्य के सहारे एक चरण पर ये वृषभ रूपी धर्म खड़ा है। महाराज परीक्षित पहचान गए कि आप साक्षात धर्म हैं, ये साक्षात धरा देवी हैं। पर धरा और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों भाई तुम कौन हो? तब बोला महाराज मेरा नाम है कलयुग। अरे दुष्ट, मेरे राज्य में तू प्रविष्ट कैसे हुआ? बोले सरकार जाऊं कहां, सारी धरती पर आपका ही राज्य चल रहा है। मैं मानता हूं मुझ में बुराइयां तो बहुत हैं, पर एक विशेषता ऐसी है जो कहीं नहीं मिलेगी। क्या? केवल हरि नाम संकीर्तन से वही गति प्राप्त होगी जो अन्य युगों में कठोर तपस्या आदि के द्वारा प्राप्त होती थी। परीक्षित बोले गुण तो बड़ा प्यारा लगा भाई, तब तो हम 1 2 नहीं 4 कमरे देते हैं, प्रेम से रहो। कौन कौन से कमरे में? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां जुआ खिलता हो, जहां मदिरा पान होता हो, जहां व्यभिचार होता हो और जहां जीव जंतुओं की हिंसा होती हो, ऐसे 4 स्थान पर रहो। कलयुग बोला महाराज कम से कम एक गुण तो मेरा अच्छा था, तो क्या एक भी स्थान अच्छा सा नहीं मिलेगा? क्या चाहते हो? पुनश्चयाचमानाय जात रूप मदात प्रभु। केवल मुझे स्वर्ण में निवास और मिल जाता सर। तथास्तु दिया। और गौ माता को प्रणाम करके अभयदान देते हुए परीक्षित भी अपने घर को चल दिए। और एक दिन स्वर्ण मंडित मुकुट धारण करके महाराज परीक्षित मृगया हेतु शिकार खेलने निकले। दिग्भ्रमित होकर के भूख प्यास से व्यथित सायंकाल महाराज समीक मुनि की कुटिया में जंगल में पहुंच गए। आवाज लगाई महाराज जी, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। भीतर घुस के कुटिया में देखा महात्मा ध्यान मग्न बैठे हैं
राजा को लगा मेरे स्वागत से बचने के लिए देखो कैसी समाधि का नाटक कर रहे हैं, मृषा समाधि आहोश्वित। परीक्षक हैं, परीक्षार्थ तुरंत एक धनुष से मृत सर्प को उठाया, जो मरा हुआ जंगल में पड़ा था, उठा करके महात्मा के गले में लपेट दिया। महात्मा की सच्ची समाधि थी, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और यह दृश्य एक बालक ने देख लिया, उसने जाके तुरंत महाराज समीक पुत्र को पूरा समाचार सुना दिया। सुनते ही ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया और कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्ज, कौशिकी का जल हाथ में लेकर के ऋषि कुमार ने भयंकर शाप दे दिया परीक्षित को। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेघनी दंशते स्म कुलांगारं नोदितो वेतदर्भम्। अरे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने संतों का सदैव सम्मान किया और तू एक साधु का अपमान कर रहा है मृत सर्प से। क्या साथ देता हूं, 7 दिन तक्षक नांग तुझे डसेगा।